बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में कबीर साहब का शिष्य रहा करता था। वह अज्ञानता के कारण कबीर साहब के शास्त्र प्रमाणित ज्ञान को त्याग देता है। उस व्यक्ति का मन भ्रमित हो जाता है और वह गिरी पंथ से जाकर नाम दीक्षा ले लेता है। वह गिरी पंथ में जाके जुड़ जाता है। कुछ वर्षों के बाद उसे पुनर्जन्म मिलता है, जिसमें वह एक साधु बनता है। जिस गांव में वह साधु कथा करने के लिए आया हुआ था, उसी गांव में हरलाल जाट किसान भी रहा करता था। हरलाल जाट एक भक्त प्रवृत्ति का व्यक्ति था और वह भगवान में पूर्ण विश्वास रखता था। एक दिन हरलाल जाट उस साधु के पास जाता है और उनसे कहता है, हे संत महात्मा, कृपया करके हमारे साथ चलें। हम आपकी सेवा करेंगे और आपको भक्ति का भी पूर्ण समय मिलेगा। वह ढोंगी संत हाँ कर देता है और हरलाल जाट के साथ चले जाता है। सभी घर के व्यक्ति उस साधु संत की सेवा करते थे। वह उसे रोजाना खाने को देते थे और वह साधु संत रोजाना भोजन करता और लेट जाता। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। हरलाल जाट के घर के व्यक्ति उसे रोज भोजन कराते और वह खाना खा के लेट जाता। न तो कोई भक्ति करता और न ही कोई काम करता। वह खाना खाकर लेट जाता। एक दिन उसकी अचानक मृत्यु हो जाती है। वह अपना शरीर त्याग जाता है। हरलाल जाट अपने खेतों में उस साधु की एक प्रतिमा बना लेता है। श्री हरलाल जाट जी व्यापारियों का सामान एक मंडी से दूसरी मंडी बैलों पर लाते ले जाते थे। बेड़ी से नजफगढ़ का रास्ता गांव छुड़ानी से होकर जाता था। श्री हरलाल जी का एक बैल गोरे रंग का था। वह बहुत ही कामचोर था। वह बैल कुछ दूरी तक चलता और फिर वह बैठ जाता था। हरलाल जाट जी उस बैल से बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। गांव छुड़ानी के पास एक कुएं से थोड़ी दूरी पर वह बैल बैठ गया। श्री हरलाल जी उसकी डंडे से पिटाई करने लगते हैं। गरीबदास जी कुएं पर स्नान कर रहे थे। वह कहते हैं, मत मार हरलाल, गऊ का जना है। संत गरीबदास जी जाट किसान थे। वह हरियाणा की साधारण वेशभूषा धोती और कुर्ता पहनते थे। तभी श्री हरलाल जी गरीबदास जी के पास आते हैं और उनसे कहते हैं, भाई, इसने मेरा खून पी रखा है। थोड़ी दूर चलता है और बैठ जाता है। तभी गरीबदास जी उस बैल के पास जाते हैं और उसके कान में कुछ बोलने लगते हैं। श्री हरलाल जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी गरीबदास जी उनसे कहते हैं कि यह बैल अब कभी नहीं बैठेगा। गरीबदास जी की ये बातें सुनकर हरलाल जी अचंभे में थे कि ये क्या कह रहा है। हरलाल जी उस बैल को गाड़ी में ले जाने लगा। वह बैल दूसरे बैल से भी तेज चलने लगा। पूरे रास्ते कहीं पर भी नहीं बैठा। इस सब के बाद हरलाल जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उससे गलती यह हो गई थी कि उसने उस महापुरुष का नाम नहीं पूछा था। इसीलिए वह उल्टे पांव गांव छुड़ाने की तरफ निकल पड़ता है। उन्होंने सोचा कि रोज इसी कुएं के पास नहाने आता होगा, इसलिए उस कुएं के पास चला गया। तभी गरीबदास जी कहते हैं, भाई, उस बैल के बारे में पूछने के लिए आए हो क्या? हरलाल जी ने कहा कि आपसे कुछ नहीं छुपा है, मैं वही पूछने आया हूँ। गरीबदास जी ने उसे बताया, वह बैल वही साधु है जो तुम्हारे घर पर रहा करता था। मैंने उसे ज्ञान समझाया था, लेकिन वह नहीं माना। जो तुम खा रहे हो उसका कर्ज तुम्हें देना पड़ेगा। भगवान के लेखे में सब लिखा हुआ है। मैंने उस बैल शरीरधारी ढोंगी साधु से कहा था कि याद कर वो दिन जब मैंने तुझे समझाया था, लेकिन तू नहीं माना था।
कि जो खा रहा है वे तुझे देना भी पड़ेगा। अब तुझे हरलाल जी का सारा कर्ज उतारना पड़ेगा, चाहे लट खाकर उतार, चाहे राजी खुशी उतार। उस दिन के बाद से श्री हरलाल जी उनकी प्रतिमा को तोड़ देते हैं और हरलाल जी अपने घर जाकर सभी सदस्यों को उनके बारे में बता देते हैं और अपने पूरे परिवार के साथ गरीबदास जी महाराज जी के पास नाम दीक्षा लेने के लिए निकल जाते हैं। गरीबदास जी महाराज हरलाल जी को बताते हैं कि यह किसी जन्म में कबीर साहब का शिष्य हुआ करता था, लेकिन बाद में गिरी पंथ से जुड़ गया था, जिस कारण से यह सुमार्ग त्याग कर जन्म मरण का कष्ट उठा रहा है। हरलाल जी गरीबदास जी के चरणों में लेट गया और कहने लगा, महाराज जी मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, मैं तो घर बार त्याग कर भक्ति के लिए निकला हूँ। तभी गरीबदास जी कहते हैं कि भक्ति करने के लिए घर बार को त्यागने की ज़रूरत नहीं है। मैं जिस भक्ति विधि को तुम्हें बताऊंगा तुम वह करना, तुम सच्चे भक्त कहलाओगे। गरीब नाम उठत नाम बैठत, नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते, नाम सेती लाग रे। गरीबदास जी हरलाल जी को कहते हैं कि जो मंत्र मैं तुम्हें दूंगा उनका जाप आप सोते, खाते पीते और सुबह उठते समय कभी भी कर सकते हो। संत गरीबदास जी को कबीर परमात्मा 10 वर्ष की आयु में मिले थे। कबीर साहेब गरीबदास जी के सामने कुंवारी गाय की लीला करते हैं और गरीबदास जी को अपना झूठा दूध पिलाते हैं। फिर कबीर साहिब एक वृक्ष के नीचे गरीबदास जी महाराज को तत्वज्ञान समझाते हैं और सतलोक के बारे में बताते हैं। फिर कबीर परमेश्वर गरीबदास जी को अपने साथ सतलोक ले जाते हैं। वहाँ से आने के बाद गरीबदास जी कहते हैं, अजब नगर में ले गया हमको सतगुरुआन, झिलके बिंब अगाध गति सोते चादर तान। अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सृजनहार। हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद नहीं पाया, काशी माहे कबीर हुआ। गरीबदास जी के अलावा कबीर साहेब गुरु नानक देव जी, भगत पीपा जी और रविदास जी, घीसादास जी को भी मिले थे। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और कबीर परमेश्वर के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो कृपया करके जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। वहां पर रेगुलर सत्संग वीडियो अपलोड की जाती हैं। यदि आप सभी लोगों को हमारे एनिमेटेड वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें। इसके साथ ही यदि आप लोग हमारे चैनल से संबंधित और अधिक 2D एनिमेशन वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल के लोगो पर क्लिक करके हमारी और एनिमेटेड वीडियो देख सकते हैं।